Recording. Sodium carbonate reacts with acid. A sample containing 0.0800 moles of sodium carbonate इसकी बात करें is added to a solution containing this much moles of hydrochloric acid. Okay, so now this is a very good question कि इसमें हमें आप देखें so दो चीजें given है 0.0800 Na2CO3 and 0.100 of HCl. ठीक है, which volume of carbon dioxide is produced measured at room temperature and pressure. So ये क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएक्टेंट का. तो आप इसको करने के बहुत सारे तरीके, बहुत दुनिया में इसको करवाने के तरीके. सबसे सिंपल क्या है? सबसे सिंपल ये है कि पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये हो कि यू गाइस नो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. दे हैव गिवन यू टू रिएजेंट्स. So you have to solve this question twice. When I say solve this question twice, so many students they think कि पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा. बिल्कुल लंबा नहीं होगा. We can do it through a calculator. Immediately कोई मसला नहीं होगा. So just solve it with Na2CO3 first, and then we are going to solve it with HCl. तो पहले Na2CO3 से solve करते हैं और उसने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम. So we can see clearly if we consider Na2CO3 with CO2. Then we ignore everything else. इसकी भी बात नहीं करो, इसकी किसी की भी बात नहीं करो. So ratio is 1:1, right? Can we see that? The equation is given, right? So ratio is 1:1. So if we are using 0.0800 moles, so we are going to get 0.0800 moles, right? 1:1 का रेशियो, तो जितने मोल्स आप इसके रखोगे उतने मोल्स आपको उसके मिल जाएंगे. तो मोल्स तो मिल गए. वॉल्यूम कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं होगा. रूम टेम्परेचर प्रेशर पे मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 0.0800 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 24 से. क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, तुम लोगों का P4 भी हो गया ना? 1.92 आ रहा था. ओके, ठीक है. ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन रुक जाए एक मिनट. पहली चीज ये कि ऑप्शन तो है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम इसको अभी अपने पास लिखें. उसका रीजन ये कि अभी दूसरा काम रहता है. दूसरा काम क्या रहता है? दूसरा काम ये रहता है कि हमने सेम क्वेश्चन को HCl से भी सॉल्व किया. सो HCl विद CO2. सो वी कैन सी रेशियो 2:1 है. सो इफ वी हैव 0.100 मोल्स, सो इसको x मोल्स होना चाहिए, right? Let's work this x out. So 2x is equals to 0.100 times 1. So x is going to be 0.100 कितना आ जाएगा? 0.05 हो जाएगा ना, right? पक्की बात है. अच्छा, अब आप चेक करो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 24 कितना आ रहा है? दैट्स द मोल्स. ठीक है, दैट्स वॉल्यूम. सो अब आ रहा है 1.2 लीटर्स. तो अब देखो ऑप्शन में 1.2 भी है और 1.92 भी. तो विच इज करेक्ट? स्मॉलर, लीस्ट, कम वाला. जो कम वाला है वो सही है, जो ज्यादा वाला है वो सही नहीं. क्यों कम वाला सही है? इस बात को समझो. कम वाला इसलिए सही है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए दो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं. एक क्या है? Na2CO3 और एक क्या है? HCl. अब इसको इसको वैसे समझने से बेहतर है कि एक और चीज बना. लेट्स से हम कहते हैं कि हमें जो है ना वो जूस बनाना. जूस बनाने के लिए हमें पानी चाहिए और शुगर चाहिए. अब पानी और शुगर अगर दोनों मौजूद होंगे तभी जूस बनेगा, राइट? लेकिन अंडरस्टूड है कि पानी ज्यादा चाहिए और शुगर कम चाहिए, राइट? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास जितनी शुगर है उतना ही पानी है, कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? जितनी शुगर है उतना ही पानी है. तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा पानी था तो बहुत ज्यादा शुगर है, और अगर बहुत कम शुगर थी तो बहुत कम पानी. तो जूस तो सही नहीं बनेगा ना. जूस को सही बनाने के लिए हमें लेट से 10 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए और लेट से 100 ग्राम्स ऑफ शुगर चाहिए. देन ओनली वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर जूस, राइट? अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई मैं जूस बनाना चाहता था 5 लीटर. तो 10 लीटर और 100 ग्राम्स का रेशियो था, तो 5 लीटर के साथ कितना चाहिए होगा? 50 ग्राम चाहिए होगा, सिंपल, राइट? लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास शुगर तो 10 ग्राम है भाई, 50 ग्राम चाहिए, तो जूस कितना बनेगा भाई? जूस बन ही नहीं सकेगा. क्यों नहीं बन सकेगा? क्योंकि एडिशनल जो आपको 40 ग्राम का लॉस है वो कौन कवर करके देगा? कोई भी नहीं. शुगर तो खत्म हो जाएगी. तो Na2CO3 और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, लेकिन जल्दी से खत्म कौन हो जाएगा? HCl. क्यों खत्म हो जाएगा HCl? बस HCl ट्वाइस एज मच कंज्यूम हो रहा है एज कंपेयर टू Na2CO3. कैसे पता चला? इक्वेशन देख के पता चला. इक्वेशन में Na2CO3 का 1 मोल है, जबकि HCl के कितने मोल है? 2 मोल. दैट मीन्स डबल स्पीड से HCl कंज्यूम हो रहा है और बहुत कम रेशियो से Na2CO3. अगर हम चाहते हैं कि हम CO2 का मैक्सिमम मास उठाते, 1.92 उठाते,
तो उसके लिए जो मोल रेशो गिवन है उस पे 1 और 2 का फर्क होना चाहिए, यानी कि 0.08 का डबल होना चाहिए था HCl का मोल रेशो, यानी कि अराउंड 1.6 मोल होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो जब भी कंफ्यूजन हो कोई मसला नहीं है, वेरी सिंपल रूट, ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन ट्वाइस, गो विद द स्मॉलेस्ट आंसर। 1.9 स्मॉल है, 1.2 स्मॉल, 1.2 ऑप्शन बी करेंगे। अंडरस्टूड? गुड। ट्राई क्वेश्चन 2। So 10 cubic centimeter of methane is reacted with 25 cubic centimeter of oxygen. 10 और 25 रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। What is the total volume of gas? Very tricky question. Total volume of gas. That doesn't mean सिर्फ एक चाहिए, मतलब आपको ये देखना है कि भाई पूरी क्वेश्चन में कितनी गैसेस हैं, तो 3 गैसेस हैं। सो टोटल वॉल्यूम कितना है गैस का, ये उन्होंने हमसे कहा है, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीशन अज्यूम ऑल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस आर मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ओके। अब पहली चीज वही काम करते हैं जो भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मीथेन, ठीक है, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और ऑक्सीजन है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अगर आप रेशो देखो तो उसको करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि पहले फाइंड आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड। तो पहले उठा लेते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, रेशो दोनों का 1:1 है, यस और नो। तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर है तो उससे कितना बनना चाहिए, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, नहीं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम बनना चाहिए ना, क्योंकि मीथेन 10 थी। केस 2 उठाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं, तो रेशो क्या है, 2:1। तो अब अगर यहाँ 25 है तो इसको x होना चाहिए, that means 2x is going to be 25, that means x is going to be 12.5। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब यू नो these are only the masses of carbon dioxide, right? तो कार्बन डाइऑक्साइड 10 भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड 12.5 भी बन सकता है। तो एक बात तो समझ में आ गई, 10 वाला सही है, राइट? लेकिन एक मिनट रुक जाए, अब अभी कहानी खत्म नहीं। दैट मीन्स हमने ये डिसाइड कर लिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, मीथेन है। इसका मतलब है कि मीथेन कंज्यूम हो जाएगी और कुछ ऑक्सीजन बच जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बना के देता है। अब हमें ये पता करना है कि यार ऑक्सीजन बचेगी कितना, हाउ डू वी डू दैट, ये बताओ आप मजे कीजिए। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। अब हम बात कर रहे हैं मीथेन और ऑक्सीजन की, तो इनमें रेशो क्या है, 1:2, यस और नो, गिवन है ना। तो अगर मीथेन का 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ है तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए था, 20 या x? तो लेट्स फाइंड दैट आउट। तो x इज गोइंग टू बी 20, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इज दिस अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गई? पक्की बात है मुस्तफा, पक्की बात है, गुड। तो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर किसका इस्तेमाल होना चाहिए था, ऑक्सीजन का। अब आ जाओ क्वेश्चन में, ऑक्सीजन गिवन कितनी है, 25। out of that 25 how many liters or milliliters have used, 20। how many left, 5। 25 थे, 20 इस्तेमाल हो गए, बचे कितने, 5। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो तो 10 अपनी जगह पे है, साथ में ऑक्सीजन विच इज लेफ्ट वो कितनी है, 5। ये 5 कहां से आया भाई, 25 गिवन था जिसमें से 20 कंज्यूम हो गई, तो रिमेनिंग कितना बचा, 5। तो टोटल आंसर क्या होगा, 15, 10 नहीं। इज दिस अंडरस्टूड? सर ये एक बार वापस बता दो। आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, क्या आपको क्या समझ में नहीं आया? ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना आपने यहाँ यहाँ पे से, जी ये लिखा हुआ है मीथेन और ऑक्सीजन रेशियो 1:2 गिवन है, तो मैंने कहा 10 क्यूबिक सेंटीमीटर और ये x होगा, राइट? तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x टाइम्स 1 इज x, 10 टाइम्स 2 इज 20, दैट मीन्स 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन यूज हो गई,
with 10 cubic centimeter of methane, right? तो ऑक्सीजन के गिवन थे 25 cubic centimeters. So out of 25, 20 has been used. So 5 left. और 10 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना था हमारे पास. तो टोटल गैस बनी 15. Do you get this, Jeremy? जी जी Nice. आगे चलते हैं. चले आगे चले. अच्छा ये वाला 3 वाला कर सकते हैं. 3 वाला भी बड़े मजे का. मुझे एकदम याद आ रहा है कि मैंने ये तुम लोगों के साथ किया था. चलो करके दिखाओ, देखते हैं तुम लोग सही करते हो गलत करते हो. ये सारे रिसेंट ईयर्स के हैं, 2021 के हैं, देख लो. ट्वेंटी थ्री. सोडियम 23. तो यहाँ पे आता है, इट सेज aqueous solution is made by dissolving 3.4 grams of sodium hydroxide. ठीक है. To make 500 cubic centimeters of a solution. ठीक है. What is the concentration? बड़ा सिंपल हो जाएगा ये. मोल्स पर लीटर में चाहिए, तो आप ग्राम्स को मोल्स में कैसे लेके जाओगे? फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर mr, राइट? मास कितना है? 3.4 mr. NaOH का mr निकाल लेते हैं. तो 23 प्लस ऑक्सीजन इज 16 प्लस हाइड्रोजन इज 1. तो 3.4 अपॉन कितना हो जाएगा ये? नहीं बाहर नहीं बनेगा, नहीं बाहर नहीं बनेगा. 40. मैंने आपको ऊपर भी आंसर जा रहे हैं इंशाल्लाह. 3.4 डिवाइडेड बाय 40 कितने आ रहे हैं? 0.085 मोल्स आ गए. और 500 क्यूबिक सेंटीमीटर से जा रहे हैं क्यूबिक डेसीमीटर में. क्यूबिक डेसीमीटर में कैसे जाएंगे? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक डेसीमीटर में कैसे जाएंगे? तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो. दिस इज गोइंग टू बी 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर. कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. मोल्स निकाल लिए थे 0.085. वॉल्यूम कितना है? 0.5. डिवाइड करो उसको. तो 0.085 डिवाइडेड बाय 0.5. सी आ रहा आंसर? 0.085 का डबल हो जाएगा ना. चेक करो. 0.085 divided by 0.5. Do you guys get this? Nice. क्वेश्चन आते हैं वो निकालना होता है मोल which has the least number of moles. हाँ अभी आ जाएंगे इसमें, वो आते हैं. ये देखो ये वाला कर लो ना, क्वेश्चन नंबर 7 कर लो. ये देखो 8 कर लो. रैंडम कर लेते हैं ना, लाइन से नहीं करते, रैंडम कर लेते हैं. हर तरह का टाइप कवर हो जाए. अ सैंपल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज अ मास 4.63 grams. हाउ मेनी मोल्स? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, MgOH2. मैग्नीशियम होता है 24, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1. नहीं मैंने तो सिर्फ आप लोगों को लिख के दिया, वैसे टाइम्स 2 हो जाएगा. सो 24 प्लस 32 प्लस 2. तो 4 5 6 7 8 2 और 3 5 58. सो 4.63 अपॉन 58. दैट्स गोइंग टू बी द मोल्स. कितना? 0.0798. क्या? नहीं तो जब ऑप्शन में है ही ये. Which sample contains the most atoms? तो जिसके मोल्स, अच्छा मोल्स के साथ भी करना बड़ा मुश्किल है.
तो 0.5 मोल्स। अच्छा, इसको करने की बड़ी सिंपल ट्रिक है, पता है? चलिए वो भी आपको सिखाते हैं। सो क्वेश्चन 8 में मोस्ट आइटम्स। सो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ आइटम्स यहीं पे लिख लो। H2O इज H2O में कितने आइटम्स है? 3 आइटम्स है। हाउ डू आई फिगर दैट आउट? 2 हाइड्रोजन आइटम्स एंड 1 ऑक्सीजन आइटम। डू वी गेट दैट? H2O 2 हाइड्रोजन आइटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन आइटम, टोटल आइटम्स कितने हो गए? 3। तो मैंने 3 लिख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाउ मेनी आइटम्स? 3। Methane, CH4, how many atoms? 5. Hydrogen chloride, HCl, how many atoms? 2. तो अब वैसे ही नजर आ रहा है कि इसमें ज्यादा एटम्स है, लेकिन 1 मिनट, तो अब इसमें से ऑप्शन में से ये देख लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स का है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स का है, तो ये तो नहीं है, 0.5 तो नहीं है, 1 और 2। तो अब इन दोनों को बस आप कोशिश करोगे, आप फाइंड आउट कर लो। तो 1 multiplied by 5 is 5, basically 5 times of Avogadro's number, 6.02 exponent 20, और 2 multiplied by 2 is 4 times of Avogadro's number। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? 5 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर या 4 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो? तो 5 टाइम्स, तो आंसर इज सी। अब दूसरा तरीका क्या है? लंबी ख्वारी करो, यहां से शुरू करो। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंट 23। यस और नो? ऐसा ही होगा ना भाई, ये तो याद है ना? तो अब पहला ए पार्ट करते हैं। तो 0.5 मोल के लिए क्या करना चाहिए? एक्स कर लेना चाहिए, फिर एक्स की वर्किंग करो, निकालो। फिर इसी तरह से 1 मोल से शुरू करो, 6.02 एक्सपोनेंट 23। फिर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगेन 1 मोल के अंदर तो आपको पता है यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी यही आंसर आ जाएगा। इसके लिए आप टाइम्स 2 वर्ड, लेकिन उसके बाद आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने का कहा उसने, मोल्स नहीं बोला उसने, एटम्स का पूछा है। तो फिर आपने जो भी आंसर्स ऑब्टेन किए ABCD में, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर्स ऑब्टेन को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ एटम्स से। जो भी आंसर था, जो भी आंसर है, कितना भी था, उसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर से। तो इसको करने की जो ट्रिक है जेनेरिक, वो इस तरह से याद रखना कि सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आए, आप नंबर ऑफ आइटम्स लिखो, सिंपल। CH4 में 5 आइटम, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 3 टाइम्स 0.5, 1.5। 3 टाइम्स 1, 3। 5 टाइम्स 1, 5। 2 टाइम्स 2, 4। सबसे बड़ा नंबर इज द करेक्ट आंसर। डू यू गाइस गेट दिस? पक्की बात है? दैट्स नाइस। आगे आ जाओ। फॉर्मूला तो ये होता है ना, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू 0.02 तो एक्सपोनेंट 23। हाँ, चेंज करना। या क्वेश्चन 9 क्या कहते हो? किसका? 8 का, 9 का? 9 का भी आंसर। The equation shows the production of iron by the reduction of iron oxide. 80 tons of iron oxide produces 50 tons of iron. तो इसका 80, वो कह रहा है इसका 50 बना रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालिए? एक्चुअली ये about 28 and तो ये निकाली सबसे पहली चीज तो ये कि आपने थियोरेटिकल यील्ड निकाली है।
आपने तो अभी एक्चुअल लिखी है ना, थियोरेटिकल तो निकाली नहीं है जो इक्वेशन चाहिए। सो 1 मोल ऑफ Fe2O3, बल्कि ये यहाँ कर लेते और FeF, तो 1 मोल गिव्स अस 2 मोल्स। So 80 tons, just do it like this, 80 tons should give us 160 tons, right? क्या ख्याल है? सिंपल मैथ्स है। तो अब ये 160 टन्स तो है, जबकि गिवन कितना है 50 है। सो एक्चुअल इज 50 डिवाइडेड बाय 160 टाइम्स 100। दिस शुड बी द आंसर। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? किसी का कैलकुलेटर ही? एक मिनट भाई, यहाँ से उठा लेते। 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 160, 31.25 नहीं है, 31.25 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने टन्स को यूज किया है, तो इन्होंने अब ये भी पहले क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करते। कोई मसला नहीं है, आप इनके MRs लिख लो साथ में, फिर आपको ये मसला भी नहीं फेस होगा। तो Fe2O3 और Fe है, ठीक है। हमने ये फिगर आउट किया था कि 1 मोल से ये बन रहा है कितने मोल्स? 2 मोल्स। तो अब आप यहाँ पे लिख लो पहले, अब लंबी ख्वारी करनी पड़ेगी। हमेशा पहले हम यही करना जो हमने किया था कि 80 टन है ना, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय इसका MR। अब इसका MR निकालो तो 56 टाइम्स 2 प्लस 16 टाइम्स 3, सो 112 और 48, विच इज गोइंग टू बी 160। सो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय आयरन का MR होता है 56, और साथ में लिख लो फिर X। यानी कि एक और काम करो भाई, रुक जाओ, इससे भी ज्यादा आसान काम है। तो लेट्स डू 80 और x, ठीक है। तो जो x आपने फिगर आउट किया वो कितना आ गया था? 160। अब आप इस 80 को मल्टीप्लाई कर लो 160 से, ताकि ये बन जाए इसका मास। डू यू गाइस गेट दिस? 80 क्या है? टन्स। 160 क्या है? MR। और इस 160, ये जो 160 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप किससे? 56 से, ताकि ये किसका किसका क्या बन जाए? मास। अब आप जो है वो निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा बड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आएगा D। करो, सॉल्व करो, जल्दी करो, लेट्स सी। तीसरा तरीका भी हो सकता है, पहले हम मोल्स निकालते हैं। आई विल वेट, देखते हैं कौन करता है। क्या? 60? हमने मास तो निकाल लिया ना। मैंने तो D बोला। 56। चलो तीसरा तरीका करना है, जब तक तुम सोच रहे हो। पहले कन्वर्ट करो इसको मोल्स में। तो 80 डिवाइडेड बाय आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 160, क्या आंसर है? 0.5 मोल्स, राइट। और 50 डिवाइडेड बाय 56, इसका क्या आंसर है? 50 डिवाइडेड बाय 56, ये भी कर लो साथ में। 50 डिवाइडेड बाय 56, 0.892, 0.892 मोल्स आ गए, ठीक है। ये वो मोल्स हैं जो एक्चुअल हैं। अब मैं थियोरेटिकल निकाल रहा हूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी 80 से, मतलब सॉरी 80 क्यों लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा 1 मोल से बन रहे थे 2 मोल्स, तो 0.5 मोल्स से बनने चाहिए 0.5 का डबल, यानी कि 1 मोल, राइट। तो दिस इज द theoretical yield and that's the actual yield. So 0.892 upon 1 multiplied by 100 is going to be 89.2%. तीसरे तरीके से भी वही आंसर है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो मर्जी समझ लो। You guys get this? Which contains the greatest mass of oxygen? क्या कहता है? पहले बोला ना।
विच कंटेन्स द ग्रेटेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इसमें आपको परसेंटेज निकालने पड़ेगा। हाउ डू वी डू दैट? सर पहले हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। या बिल्कुल, लेकिन पहले आप सबसे पहली चीज तो ये कि आपको मोल्स पता है ना, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। तो वॉल्यूम क्यों निकाल लो, एमआर से हो जाएगा सारे का सारा। तो मास बनता है, फिर उसके 34 हर चीज का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, फिर मास निकालने के लिए हम जो मोल उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन का मास चाहिए, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी चाहिए गिवन मोल्स में। नहीं तो सर इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है, जो आपने लिखा है ना उसको राय आप उसको अपडेट करके दोबारा से ग्रुप में भेज दें। इतना तो स्पेसिफिक होके कोई भी नहीं जाता कि वो इतने यानी हम ग्रुप के हिसाब से चल रहा हूँ तो वैसे ही करा रहे हो। तो आपको चैप्टर लिस्ट में से अपडेट करने में आपको इसमें बता देते हैं, इसमें लिस्ट में अपडेट करके दोबारा भेज दें। 75% तक सिलेबस वैसे भी कंप्लीट है। हुआ सॉल्व 10 वाला नहीं हुआ, बातें कर रहे हैं। 10 वाला मगरिब की नमाज पढ़ 5:15 बजे, 7:15 होगा मगरिब की नमाज पढ़। वो भी जाएगी कर दिया। तो तुम लोगों को लगा बहुत देर हो गई है। नहीं, जाना दोस्त लोग पे। नहीं, मैं 5:30 बजे आपकी जान छोड़ दूंगा फिर नहीं। उस हिसाब से नहीं आ पाए मुझे भी जाना है। टाइम पे जाएंगे फिर शाम आप भी तो मिलना है 12 बजे। क्या 12 से 2 क्रिएट। चलिए वेट कर लिया। सर एल्युमिनियम के एमआई क्या है? क्या एल्युमिनियम एल्यूमिनियम 27। ऐसे 90 पे था। क्या इस साल भी ज्यादा 90 ब्रेक। इन्हें आगे भी ऐसे ही होते हैं, ए लेवल वालों में भी अब थर्सडे पिछले थर्सडे से खत्म हुआ, अब उनका 19 जून को है। चीजें में करो। फीवर एक बारे हो गया A2 वाला एक घंटे को बारे हो बोलो कि 20 दिन पहले अभी पेपर है। नहीं, A2 वाले तो परे हो, A2 वालों को तो एक हफ्ते में सब खत्म। ये स्टार्ट हो गया। A2 वालों के 2 पेपर होते हैं ना, केमिस्ट्री फिजिक्स के और बायो।
P4 P5 एक एक दिन था, यानी कि ट्यूसडे P4, वेंसडे P5, थर्सडे P4 और थ्योरी थ्योरी। लेकिन P5 का क्वेश्चन 1 होता है जो एटीपी की तरह होता है। नहीं, जैसे एटीपी में एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने को कहता है ना, P5 में एक क्वेश्चन वैसा होता है, बस बाकी थ्योरी। हाँ हाँ, प्लान करना वो 20 नंबर का होता है, बस ये पर कंप्यूटर के भी दो होते हैं। मैथ में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। चूज कर, 3 कर, आप चूज कर, S1 या S2। नहीं तो अभी तो सब जाए कि सीखना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। S1 देने में क्या मसला? ए लेवल में अच्छे टीचर से पढ़ना सवाल रहेगा, तो 2-3 वीडियोस देख लो। M1 फिजिक्स होता है, M1 ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो वेक्टर्स होते हैं। लेकिन S1 देख लेना अच्छा, इसमें डिफरेंट कॉलेजेस है, तुम उसमें पीसेस बीकन में जाओ, इधर में जाओ, और तो तब डिसाइड करो, तब तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कहीं। तो तुम लोग सारे दोस्त मिलके एक ही कॉलेज में क्यों नहीं रहते? क्यों जाना? ऐसी दोस्ती का क्या फायदा?